तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं। युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। इस समय पूरे देश में सिर्फ राम मंदिर और भगवान राम की ही चर्चा है। फिलहाल हम हैं NH-27 पे और मेरे साथ है एक शख्स जो 11 शक्ति पीठों के दर्शन कर रहे हैं और 3000 किलोमीटर पैदल चलकर ये दर्शन कर रहे हैं। क्यों, आपका नाम क्या है, मुझे बताइए। मेरा नाम हुआ राजा बाबू, ISS जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर बिहार से। राजा बाबू जी, आप ये बताइए, टोटल 51 शक्ति पीठ हैं, आप 11 शक्ति पीठों के दर्शन कर रहे हैं। अब तक आपने कितने कर लिए, कितने बाकी हैं? अभी तक मैं 2 शक्तिपीठ का मैं दर्शन कर लिया हूँ। अच्छा। जो कि एक छपरा में अंबिका भवानी है और दूसरा शक्तिपीठ है बनारस में विलाक्षी माता। हाँ। और वैसे तो छोट मोट मतलब स्थान तो हमने बहुत दर्शन किया है। जैसे छोट मोट है तो बड़ी स्थान, जैसे हो गया चौकिया में मिर्जा चौकी, चौकिया धाम जो हुआ आपका सीतापुर में, जौनपुर में, मार्कंडे महादेव जी हो गए कैथी में, काशी विश्वनाथ जी दर्शन किए, सभी दर्शन किए। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, ये मेरी दूसरी पद यात्रा है। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ गए थे? इसके पहले भी मैं मुजफ्फरपुर से सिर्फ गया था वैष्णो माता मंदिर, जो कि 16 जनवरी को मुजफ्फरपुर से यात्रा प्रारंभ किए थे और 8 अप्रैल को माता वैष्णो देवी के चरण में जाकर वो यात्रा हम अपने समाप्त किए थे। अच्छा। इस यात्रा का ही मेन उद्देश्य और है कि आपसी भाईचारा विश्व मानव कल्याण। हाँ। आपसी भाईचारा विश्व मानव कल्याण, उसे आपसी भाईचारा में मैंने एक कविता भी लिखा हूँ। जो कविता है कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं। युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। यानी इसका मतलब यह निकलता है, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। धर्म 4 बनाया गया है, लेकिन चारों धर्म को मिला के 3 रंग में रंगा गया है तिरंगा। इसलिए तिरंगा ये भारत की शान है और सभी धर्म इसकी सम्मान करते हैं। मैं भारतवासी हूँ, तिरंगा इसलिए मैं लेकर के चलता हूँ। और इसी में मेरा एक है देवी माँ का झंडा, जो मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदू और माता रानी का मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं दिखा दूँ, देखिए इनके पास एक जय माता दी का भी झंडा है और एक तिरंगा है जो भारत देश का झंडा है। और मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, देखिए जो भारत का झंडा है वो इस झंडे से ऊपर है, यानी ये अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को मानते हैं। सही कह रहा हूँ? देखिए ये झंडा जो है ना जी, 4 धर्म को मिला के 3 रंग में रंगा गया है तिरंगा। क्योंकि माँ से बड़ी झंडा तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन तिरंगा इसलिए हम फिर से बता देते हैं, 4 धर्म कैसे एक साथ में रंगा है, क्यों भारत की शान बनी है तिरंगा। अच्छा, नहीं सुनिए, वो छोड़िए, वो आपने बता दिया। आप ये बताइए शक्तिपीठ क्या होता है? शक्तिपीठ वो चीज़ हुआ जहाँ पे माता सती का ने अपना आहुति दिए हुए थे अंबिका भवानी में। और वहाँ से जब 100 लेकर के शंकर जी जब चलने लगे तो उसका विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में बांटा गया। तो जो कि जहाँ जहाँ वो गिरी उनकी अंग, वहाँ पे ऑटोमेटिक शक्तिपीठ बनते चले गए। अच्छा, आपने उनका अभी एक बयान सुना था, एक पत्रकार है सूरज सुदर्शन न्यूज़ के, उन्होंने कहा था क्या यादव ही यहूदी हैं? इस तरह का कुछ बयान सुना? देखिए, मैं किसी भी पत्रकार महोदय या किसी को मैं टारगेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सबसे बड़ी चीज़ मैं यही मानता हूँ कि आप जब तक आप भगवान क्या बोलते हैं, भक्त से यदि भगवान है तो भगवान से भी भक्त है। यानी तुम से हम हो, हम तुमसे हैं। तो बिना भक्ति का शक्ति नहीं मिलता, बिना शक्ति का भी भक्ति नहीं मिलती है। सबसे बड़ी आस्था यदि आप मिट्टी को भी पूजिएगा तो वो भी आपका मदद ही करेगा। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं उस चीज़ को आप लेके चलिए। क्योंकि जब हम कोई भी पूजा पाठ भी कराते हैं तब पंडित जी लोग 3 चीज़ का पूजा करवाते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि एक कुल गुरु का पूजा कीजिए, यानी जो कुल देवी है। एक बोलते हैं इष्ट देवी और दूसरा बोलते हैं गुरु, यानी कुल देवी हुआ जो सदियों से घर में हमारे है खानदानी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। इष्ट देवी हुआ जिसका हम ज़्यादा आस्था में रहते हैं, और गुरु हुआ जिसका हम सम्मान करते हैं। तो यही 3 चीज़ की पूजा होती है। चाहे आप कहीं भी शास्त्र उठा के देख लीजिए और कुछ भी कीजिए, यही चलेगी। ठीक है, देखिए इनके कुर्ते पे लिखा हुआ है पद यात्रा 11 शक्तिपीठ 3000 किलोमीटर मुजफ्फरपुर वैष्णो देवी मंदिर से
जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी मंदिर तक। यानी इन्होंने ये यात्रा मुजफ्फरपुर के वैष्णो देवी मंदिर से शुरू की और जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पर ये यात्रा खत्म करी। अब तक आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया? अभी तक हम कुल मिला के 700 से 800 किलोमीटर यात्रा हम समाप्त कर कितने दिनों में? एक महीना 7 दिन हुआ। 1 महीना 7 दिन में हाँ, आपने 700 किलोमीटर यात्रा ले। हाँ। क्या सुबह शाम करते हैं, रात में? नहीं वह सुबह से शाम तक चलते हैं, जहाँ से शाम में वहाँ रुक जाते हैं। रात में हो गया, कभी मंदिर में हो गया, कहीं ढाबा पे हो गया। बहुत ऐसे पब्लिक भी है जो अपने घर पे रुके। अच्छा, तब तो आप पैसे बहुत करने जाते हैं। जब माँ के पास जाना है तो व्यवस्था भी होएगा। सबसे बड़ी सपोर्ट है ना, क्या नाम है कि ऊपर वाले की दया और नीचे वाले की दुआ, यही आदमी को बचा के रखती है। कभी भी किसी का दुआ लीजिए, बद दुआ मत लीजिए। मेरे साथ थे राजा बाबू जी जो कश्मीर जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। और क्या लग रहा है कि यात्रा कब खत्म होगी? ये यात्रा मार्च से अप्रैल तक में समाप्त होगी। यानी अब से 2-3 महीने इनको लगेंगे इस यात्रा को ख़त्म करने में। आपकी क्या राय है इनकी यात्रा पर? आप क्या सोचते हैं इन जैसे पद यात्राओं के बारे में? मेरा नाम है अर्नब। बहुत बहुत